प्रतिलेखन संख्या 87 एवं 88, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। स्टॉप। कतिपय सदस्यों ने अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत समस्या बताई है। स्टॉप। आपकी सभी बातों को नोट किया गया है। स्टॉप। इस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर देंगे। स्टॉप। जो काम परिधि में होगा और नियमानुसार हो सकता है और जिसमें थोड़ी बहुत कठिनाई भी होगी, उन सारे काम को करेंगे। स्टॉप। सभी का जवाब देंगे। स्टॉप। कृपया अलग अलग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्टॉप। पैरा। सभापति जी, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब गांव में पाला पड़ गया है और हमारी फसल नष्ट हो गई है। स्टॉप। हम बहुत दुखी हैं। स्टॉप। मुख्यमंत्री जी बिल माफ कर देंगे तो इससे बड़ी राहत मिलेगी और संतोष होगा। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, कल बताया गया था कि जितनी बिजली हम सिस्टम में डालते हैं, और उतनी बिजली की बहाली नहीं करेंगे तो बिजली का ह्रास होना सरल बात है। स्टॉप। हर वर्ष नियामक आयोग टैरिफ निर्धारण करता है। स्टॉप। जिसका पूरा भार जनता को वहन करना पड़ता है। स्टॉप। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें बिजली ज्यादा मिल गई और संप्रेषण ह्रास के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। स्टॉप। इसलिए आने वाले वर्षों में और कोई रास्ता नहीं बचता है। स्टॉप। मजबूरी में भय उत्पादक बढ़ने लगता है। स्टॉप। आप केवल बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से पारेषण और संप्रेषण ह्रास कम करना चाहते हैं। स्टॉप। जो कि संभव नहीं है। स्टॉप। संभवतः हर वर्ष भय उत्पादक को न्यूनतम करके बिजली की दर को कम किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। माननीय पूर्व मंत्री जी, जब आपकी सरकार थी तब आपके यहाँ उपकेंद्र बनाना बहुत जरूरी था, उस समय आपने सब स्टेशन नहीं बनाया, तब वहाँ ऐसा लगता था कि आजादी के वर्षों बाद भी गांव वालों को बिजली तो मिलती थी, पर मीटर चलने के लिए बिजली नहीं रहती थी। स्टॉप। अब वहां सब स्टेशन बन गया है। स्टॉप। इसलिए क्षेत्र में अच्छी तरह से मोटर चल रही है। स्टॉप। मैं सदन में एक बात रखना चाहता हूं। पूंजी निवेश के माध्यम से विद्युत संचालन शक्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। स्टॉप। महोदय, अब धीरे धीरे पूंजी निवेश शुरू हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि तेजी के साथ पूंजी निवेश होगा। स्टॉप। हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी जिन जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, अब उन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। स्टॉप। मंत्री जी, आप पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं। स्टॉप। बल्कि विशेष बात यह है कि गांव के ट्रांसफार्मर जल गए हैं, बजट के अभाव में नए स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। स्टॉप। कृपया आप बजट का प्रावधान करने का कष्ट करें। स्टॉप। अंत में मैं इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। स्टॉप। पैरा। महोदय, मेरे विचार से भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या, घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं। स्टॉप। लेकिन विकास की दृष्टि से
बहुत अलग अलग हैं। स्टॉप। जहां तक मैं समझता हूं कि उनमें राजनैतिक और खेतीहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन ये क्षेत्र सामुदायिक तौर पर एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफी भिन्नता रखते हैं। स्टॉप। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, बाकी देश से इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी चल ही रहा है। स्टॉप। इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है, जो गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपरी आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। स्टॉप। यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। स्टॉप। इस बड़े क्षेत्र में कई उपक्षेत्र हैं, जिनके अपने अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। स्टॉप। झारखंड इलाका काफी विस्तृत खेतीहर आंदोलन का गवाह रहा है। स्टॉप। यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी बहुत उभरे थे। स्टॉप। पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बने इस दक्षिणी भाग में नीलगिरी के आसपास शायद सबसे छोटी, सबसे पिछड़ी, अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। स्टॉप। केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। स्टॉप। इनमें से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों के अंदर मजदूरी करते हैं। स्टॉप। यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 63% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। स्टॉप। अलबत्ता टोडा, कुर्चियान समुदायों में कुछ संपन्न तबका जरूर मालूम पड़ता है, जिसने शिक्षा और नकद अर्थव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। स्टॉप। पैरा। भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सबसे विरल, सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। स्टॉप। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश के सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारा जाता है। स्टॉप। इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी दर बहुत ज्यादा है। स्टॉप। यह हमारे लिए पीड़ा की बात है। स्टॉप। यह इलाका बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉप। तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने के बाद से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। स्टॉप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः 2 जनजातीय समूह रहे हैं। स्टॉप। अंडमानी सबसे अलग थलग, लगभग स्थिर आबादी वाला समूह होता है। स्टॉप। निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था, फलती फूलती आबादी के प्रतीक हैं। स्टॉप। आदिवासियों के बारे में लोगों से यह कहते हुए सुना है कि वह केवल नमक बाजार से लेता है, बाकी सब जंगल और प्राकृतिक तरीके से पैदा हुई चीजों से गुजारा कर लेता है। स्टॉप। वर्तमान स्थिति में पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, संचार साधन मुहैया। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।